हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम थोरैक्स पढ़ रहे हैं और थोरैक्स के अंदर जो पिछला वीडियो अपन ने लिया था वो था अपना इंटरकोस्टल स्पेसेस और इंटरकोस्टल मसल्स का। और उसी के आगे अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में। ठीक है, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुमने इंटरकोस्टल स्पेसेस और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ लिया ऑलरेडी, क्योंकि उसी के बाद तुम पढ़ोगे इंटरकोस्टल नर्व्स तो ही समझ में आएगी, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले लेक्चर के अंदर भी मैं तुम्हें इंटरकोस्टल स्पेसेस और नर्व्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम जितने भी वीडियोज़ में ला रहा हूँ थोरैक्स के, तुम लाइन वाइज देखो। मैंने उसी सीक्वेंस में डिज़ाइन किए हैं कि तुम अगर उसको सीक्वेंस में देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई नहीं भी है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उसकी सिग्निफिकेंस है आगे वाले टॉपिक को समझने के अंदर, ठीक है, तो तुम उसको एक बारी वीडियो को देख लो। ठीक है, तो एक बारी मैं इंटरकोस्टल नर्व्स को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ इंटरकोस्टल स्पेसेस का, जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, चलो। तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि दो रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस, और जो इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है वो कवर्ड होती है वाया द तीन मसल्स। ठीक है, तीन इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो तीन ग्रुप में प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर की तरफ होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसके अंदर वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया। उसके बाद ये जो दो है ना, अंदर की दो है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों के बीच में अपनी जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, मतलब वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स, और ये एनएवी नर्व स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब देखो ये जो सुपीरियर रिब है ना अपनी इंटरकोस्टल स्पेस की, ये देखो दो रिब्स है ना, एक इंफीरियर रिब है और एक सुपीरियर रिब है। तो सुपीरियर रिब के इंफीरियर मार्जिन के ऊपर ये ट्रैवल करती है। ठीक है, इन द कोस्टल ग्रूव। देखो ये कोस्टल ग्रूव है जो कि प्रोटेक्ट करता है वेन्स और आर्टरीज को। ठीक है, तो इनके अंदर ये ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट इट्स लेंथ ट्रैवल करती है इन्हीं के अंदर। बट ये क्या करते हैं कि पीछे की तरफ से ही एक कोलेटरल ब्रांचेस भी दे देते हैं। अगर मान लो मेन ब्रांचेस को डैमेज हो जाए तो कोलेटरल ब्रांचेस सप्लाई करती रहे। ठीक है, तो ये कुछ कोलेटरल ब्रांचेस भी दे देती हैं जो कि जो इन्फीरियर वाली रिब है ना, ठीक है, जो नीचे वाली रिब है, इसकी सुपीरियर मार्जिन पे ट्रेवल करती है। देखो कर रही है ना ट्रेवल। मतलब मेन वाली तो ये है, मेन अपनी नर्व्स, आर्टरी और वेन्स है, बट इसकी कोलेटरल सर्कुलेशन नीचे की तरफ भी चलती है। ठीक है, और नीचे वाली देखो, ऊपर वाली जो है वो वैन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट नीचे वाले जो है वो नैव के मतलब उल्टा चलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन नर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नर्व्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर, कि कोई भी नर्व्स होती है ना उसके बारे में तुम्हें पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी ब्रेकियल प्लेक्सस या फिर लंबार प्लेक्सस वगैरह में बताया हुआ है। बट एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि नर्व्स के बेसिक्स में देखो क्या होता है कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके अंदर अपनी जितनी भी सेंसरी इनर्वेशंस होती है ना, जो अपनी जैसे टच हो गया, प्रेशर हो गया, ये फील जो भी हम करते हैं ना, वो सारी की सारी सेंसेशंस हमारी पूरी बॉडी की कैरी होती है वाया द डॉर्सल रूट। अपने बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना उसके अंदर डॉर्सल रूट के वाया जो भी सेंसेशंस होती है वो जाती है अपनी स्पाइनल नर्व के अंदर। और जो भी अपन मोटर काम करते हैं ना, जैसे अपन मसल्स वगैरह को मूव करते हैं, वो सारी की सारी सेंसेशंस अपनी वेंट्रल रूट के थ्रू आती है। ठीक है, तो डॉर्सल रूट से जाती है सेंसेशंस और वेंट्रल रूट से आती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। अब क्या होता है कि ये दोनों की दोनों जो है आगे आके यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। ठीक है, और इसी चीज को हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, और स्पाइनल नर्व एक तरह से तुम देखो तो मिक्स नर्व है ना, इसके अंदर मोटर भी है और सेंसरी भी है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों मिक्स हो गया इधर। ठीक है, अब ये दोनों मिक्स होके फिर आगे जब जाते हैं ना अपनी मतलब बाकी की बॉडी के पास, ठीक है, तो ये दो रेमाए में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो स्पाइनल नर्व है वो डिवाइड हो जाती है इनटू द डॉर्सल रेमाए और अपना वेंट्रल रेमाए। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पुराने वीडियोस के अंदर। तो जो डॉर्सल रेमाई है ना वो अपने डॉर्सल मतलब बैक की स्किन और मसल्स को सप्लाई करता है, मगर जो वेंट्रल रेमाई है ना ये वाला, ये अपनी फ्रंट की स्किन और मसल्स को सप्लाई करेगा। साथ में इसका काम है कि जो लिम्स है अपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब उनमें भी सप्लाई करता है। तो तुम्हें ये नर्व का बेसिक समझ में आया कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों के दोनों कंबाइन होकर बना देते हैं स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व फर्दर डिवाइड हो जाती है अपनी डॉर्सल रेमाई में और वेंट्रल रेमाई के अंदर। ठीक है, फिर वेंट्रल रेमाई फर्दर डिवाइड होती है, वो बात की बात है। बट फिलहाल इधर हम जो इंटरकोस्टल नर्व्स पढ़ेंगे वो क्या है, वेंट्रल रेमाई ही है। ठीक है ना, जो अपने स्पाइनल नर्व्स है, तो स्पाइनल नर्व जैसे अपन अब थोरैक्स पढ़ रहे हैं तो T1 से लेके T12 तक के बीच के अंदर की जो वर्टेब्रल कॉलम्स है वहां पे से जो भी स्पाइनल नर्व्स निकलेगी ना अपनी, उनका जो वेंट्रल रेमाई है ना वो इंटरकोस्टल नर्व्स होगी। ठीक है ना, चलो। अब वैसे ही इसके अंदर भी देखो तो तुम यहाँ पे ये स्पाइनल नर्व है वो दो में डिवाइड हुई। देखो ये अपना डॉर्सल रेमाई हो गया और ये वेंट्रल रेमाई होगा, और इस वेंट्रल रेमाई को ही अपने इंटरकोस्टल नर्व बोल दिया। ठीक है ना, चलो। और ये इंटरकोस्टल नर्व अपनी दो ब्रांचेस दे देती है, एक ब्रांच ये यहाँ से देती है और एक ब्रांच ये आगे की तरफ से देती है। जो यहाँ साइड से देती है मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर उसको हम बोल देते हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, और जो आगे की तरफ से देती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, और फिर एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है आगे,
दैट इज अपनी ये जो मीडियल साइड में ट्रेवल करती है उसको मीडियल ब्रांच बोल देते हैं, और जो लेटरल साइड में ट्रेवल करती है उसको लेटरल ब्रांच बोल देते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो अपनी दो में मीडियल ब्रांच और लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एंटीरियर क्यूटेनियस क्योंकि एंटीरियर से निकल रही है, और क्यूटेनियस मतलब ये स्किन को सप्लाई करने के लिए निकलती है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो लेटरल वाली उसके अंदर भी सेम कहानी है। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है मतलब वो लेटरल साइड से निकल रही है और स्किन को सप्लाई कर रही है, तो क्यूटेनियस ब्रांच है। अब ये भी दो में डिवाइड हो गई, पीछे की तरफ जो जा रही है वो पोस्टीरियर डिवीजन, और आगे की तरफ जो जा रही है वो है एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। तो मैंने जितना भी रिलेटेड था अपना इंटरकोस्टल स्पेस और इंटरकोस्टल मसल्स से रिलेटेड वो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, आगे थोड़ा और बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब अपन ने पूरा का पूरा इसका बेसिक्स पुराना अपना देख लिया है। अब अपन करंट टॉपिक दैट इज इंटरकोस्टल नर्व्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहले जो भी मैंने अभी तुम्हें थोड़ा बहुत बताया वो थ्योरी में लिख देते हैं अपन। दे कम फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। मैंने बताया ना तुम्हें, वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स जो है अपनी T1 से लेके T11 उन्हीं को हम बोल देंगे इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। और जो T12 है ना उसको हम सब कोस्टल नर्व बोलते हैं ना कि इंटरकोस्टल, क्योंकि जो 12th रिब है ना उसके नीचे से निकल रही है अपनी T12, ठीक है। तो 12th के बाद तो कोई रिब है नहीं, तो वो रिब के नीचे से निकल रही है, ना कि दो रिब के बीच में से, इसलिए उसको बोलते हैं सब कोस्टल नर्व, ठीक है। तो T1 से लेकर T11 तक जो है अपनी मेन इंटरकोस्टल नर्व्स है। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया कि इट लाइज अलोंग द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर रिब, जो इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो सुपीरियर वाली रिब है ना उसके इंफीरियर मार्जिन में ट्रेवल करती है इन द कोस्टल ग्रूव, ठीक है। उसके बाद और इट पासिस बिटवीन द इनर टू मसल्स, जो अंदर की दो मसल्स है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, उन दोनों के अंदर ट्रेवल करती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये तो अपनी मेन इंटरकोस्टल नर्व है, बट इसकी कुछ कोलेटरल ब्रांचेस भी होती है। तो स्मॉल कोलेटरल ब्रांचेस ऑफ द मेन नर्व ऑफन प्रेजेंट सुपीरियर टू द इंफीरियर रिब बिलो, जो अपनी नीचे वाली रिब है उसके ऊपर से ट्रेवल करती है अपनी कोलेटरल ब्रांचेस। तो ये अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरकोस्टल नर्व जो है वो अपनी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व और एक होती है एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। जो टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स होती है वो अपनी ओनली एंड ओनली थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है, मतलब थोरैक्स की मसल्स को, वहां की स्किन को, और पैराइटल प्लूरा जो है उसके नीचे उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। वो कहीं और नहीं सप्लाई करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल लिम्स में या फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट नहीं बनेगा, या फिर वो अपने एब्डोमेन के अंदर नहीं जाएगी वो नर्व्स, ठीक है। तो वो वाली जो नर्व्स है ना जो केवल और केवल थोरेसिक वॉल, वहां की स्किन और वहां के पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करती है, वो होती है अपनी टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है काफी ज्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स क्या होती है, वो इंटरकोस्टल नर्व्स जो ओनली एंड ओनली थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है, ठीक है, वहां की स्किन और पैराइटल प्लूरा को। तो दे ओनली सप्लाई थोरेसिक वॉल, ठीक है। एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स क्या होती है, एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स होती है जो कि अपने थोरेसिक वॉल और वहां की स्किन और प्लूरा को तो सप्लाई करती है, बट साथ में वही नर्व्स आगे जाके ट्रेवल करके अपने एब्डोमेन में भी चली जाती है, कुछ कुछ अपनी ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी टेक पार्ट करती है, ठीक है। तो एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स क्या होती है, दे सप्लाई थोरेसिक वॉल प्लस सम अदर रीजन सच एज ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो अब अपन एक एक करके सारे के सारे नर्व्स को देख लेते हैं वो कौन कौन सी नर्व्स है, ठीक है। तो T1 से लेके T11 तक मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे। T12 तो सब कोस्टल नर्व है अपनी। तो T1 जो है, अब अपन ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, उसके अंदर C5 से लेके T1 तक कंट्रीब्यूट करता था ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। ब्रेकियल प्लेक्सिस तो अपने आर्म को सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है, अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो T1 जो है वो अलॉन्ग विद द थोरैक्स वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी पार्ट ले रहा है, मतलब ये टिपिकल नहीं है, ठीक है। फिर T2 जो है इट ऑल्सो सप्लाइज द स्किन ऑफ द एक्जिला, मतलब एक्जिला के अंदर जो स्किन होती है मीडियल वाली उसको सप्लाई करता है ये, और इसका नाम इसलिए हम रख देते हैं इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, मतलब ये आर्म में भी थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इंटरकोस्टल में तो कर ही रहा है। तो इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व जो होती है T2, तो इसलिए ये वाली भी अपनी टिपिकल नर्व नहीं है, क्योंकि ये आर्म के अंदर भी सप्लाई कर रही है थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद अपने T3, T4, T5 और T6, अब ये चार जो नर्व्स है ना ये मेनली अपनी टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व है, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली इंटरकोस्टल स्पेसेस को, वहां की स्किन को और प्लूरा को ही सप्लाई करती है। फिर उसके बाद जो नीचे की है ना T7 से लेकर T11 तक, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो अपनी इंटरकोस्टल स्पेसेस वगैरह को सप्लाई करके फिर नीचे जाती है, वो एब्डोमेन में चली जाती है, ठीक है, रेक्टस शीट के अंदर से होते हुए वो अपन एब्डोमेन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और उन नर्व्स को हम बोल देते हैं थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स, ठीक है, वो थोरैक्स में भी जाती है और एब्डोमेन में भी जाती है, तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स, तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स बोल देते हैं उनको, वो अपन एब्डोमेन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो है ये ऑल्सो सप्लाइज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसलिए इनको भी हम टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स नहीं बोल सकते हैं। तो यही है कि टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स कौन कौन सी है, T3 से लेकर T6, दैट इज T3, T4, T5 और T6, ये वाली अपनी टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, और बाकी की जो बच गई वो है अपनी एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। समझ में आया? चलो, अब अपन टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व का पाथ देखेंगे, ठीक है, जो कोर्स क्या है उसका और उसका रिलेशन क्या है बाकी मसल्स के रिलेटेड, ठीक है। अब ये रिलेशन देखने के लिए पहले मुझे मसल्स तो पता होनी चाहिए ना। अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मसल्स कौन कौन सी होगी, कैसे कैसे प्रेजेंट होगी, अगर मुझे वो पता है तो मेरे लिए जो नर्व्स का कोर्स है वो हलवा है एकदम, ठीक है।
तो अगर तुमने पुराना वीडियो देख रखा है तो तुम्हें अच्छे से पता होगी मसल्स, बट अगर नहीं देख रखा तो तुम एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो अपनी जो ट्रांसफर सेक्शन है अगर ये, तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर में सबसे बाहर जो अपनी मसल होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो आगे की तरफ से डेफिशिएंट होती है, ठीक है, और वो एज अ मेम्ब्रेन एक्सटेंड करती है, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने ये जो अपना ब्राउन से बना रखा वो तो मसल है, बट ये एक्सटेंड कर रही है एज अ मेम्ब्रेन, मसल खत्म हो गई यहाँ पे, डेफिशिएंट है। तो ये हो गई अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की बात, ठीक है। फिर इंटरनल इंटरकोस्टल जो उसके पीछे वाली है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल अपोजिट है। देखो ये वाली आगे की तरफ से तो कंप्लीट है, बट पीछे की तरफ से डेफिशिएंट हो जाती है और वो एज अ एक्सटेंड करती है इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो अपना पहले जो स्टर्नम वाली साइड होती है मतलब आगे की तरफ, उसको बोलते हैं हम स्टर्नोकोस्टैलिस। फिर दो के बीच में जो होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टैलिस इंटीमी, और जो सबसे पीछे की तरफ होती है उसको बोलते हैं हम सबकोस्टैलिस, ठीक है। तो ये 3 हो गई अपनी इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये मसल्स वाला पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तुम एक बार वापस पीछे करके सारी के सारी मसल्स के नाम देख लो, और पुराने पिछले वाले वीडियो में तो मैंने बता ही रखा है। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी की सारी मसल्स के बारे में पता है और ये मेम्ब्रेन्स के बारे में भी पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड बनाता हूँ यहाँ पे, और स्पाइनल कॉर्ड से वेंट्रल रेमाई निकाल रहा हूँ उसका, जिसको हम बोल देते हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व क्या है, ये वेंट्रल रेमाई ही है स्पाइनल नर्व का, ठीक है। तो ये अपनी निकली वेंट्रल रेमाई, ठीक है, डॉर्सल वाली नहीं बनाई मैंने इधर, केवल वेंट्रल रेमाई बनाई। तो ये वेंट्रल रेमाई निकली, जो अंदर की जो 2 मसल्स है उन दोनों के बीच में ट्रेवल करती है ये थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये अपनी इसका कोर्स हो गया। अब तुम खुद से ही लिख सकते हो इसका कोर्स, कि पीछे की तरफ ये इसके और इसके बीच में ट्रेवल कर रही है, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, और सबकोस्टल इसके बीच में ट्रेवल करती है। फिर बीच वाले पार्ट के अंदर ही किस में ट्रेवल कर रही है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टलिस इंटीमी के बीच में। फिर आगे आके किस किस के बीच में ट्रेवल कर रही है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नोकोस्टलिस के बीच में। तो ये तो तुम खुद से लिख सकते हो ना फिर। तो ये तुम्हें मसल्स के बारे में पता होगा तो कोर्स तुम्हारे लिए हलवा है, ठीक है। फिर ये जब ये आती है आगे की तरफ, तो ये 2 ब्रांचेस दे देती है। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस, एक अपनी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच और एक अपनी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। तो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो अपनी पियर्स करती है कौन कौन सी मसल को, इंटरनल इंटरकोस्टल को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को। इन दोनों को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ जाती है और वहां के स्किन को सप्लाई करती है। अब क्या होता है कि ये 2 में डिवाइड हो जाती है, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर ब्रांच और एक आगे की तरफ एंटीरियर ब्रांच, ठीक है। और ये जो दूसरी ब्रांच है दैट इज एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, ये एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो किस किस को पियर्स कर रही है, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को तो पियर्स कर रही है, बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को पियर्स नहीं कर रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन को पियर्स कर रही है, ठीक है। याद रखना ये ना इंपॉर्टेंट है, तो पीजी के अंदर पूछ सकते हैं ना। तो ये है अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और ये है अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। इन दोनों को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ आती है और ये 2 में डिवाइड हो जाती है, दैट इज अपनी लेटरल ब्रांच जो कि लेटरल साइड में जाती है, और मीडियल साइड में जो जाती है वो है मीडियल ब्रांच, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा इसका कोर्स देख लिया, ठीक है ना। चलो अब इसका कोर्स देखने के बाद अब एक बारी मैं इसको इसकी एटलस की इमेज के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैं जो तुम्हें बताया कि ये देखो ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड से ये जो डॉर्सल रूट निकल रही है और ये वेंट्रल रूट निकल रही है, ठीक है। ये डॉर्सल और वेंट्रल दिख रही होगी तुम्हें, ये देखो ये डॉर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट, ये दोनों की दोनों कंबाइन होके बना देती है स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व 2 में डिवाइड होगी, एक डॉर्सल रेमाई और एक वेंट्रल रेमाई, और इस वेंट्रल रेमाई को ही हम बोल देते हैं इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। अब देखो ये इंटरकोस्टल नर्व अपनी 2 मसल्स के बीच में ट्रेवल करती है, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये देखो, ठीक है। और आगे आके ये एज अ एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस देती है ना, ये एक एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि 2 में डिवाइड हो जाती है, एक अपनी लेटरल और एक मीडियल ब्रांच। और वैसे ही यहाँ पे एक ये ब्रांच दे रही है देखो तुम, और ये ब्रांच कौन सी अपनी, ये देखो ये वाली ब्रांच कौन सी अपनी, ये अपनी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच भी 2 में डिवाइड हो रही है, देखो ये एक ये दैट इज अपना पोस्टीरियर ब्रांच और एक ये दैट इज अपना एंटीरियर ब्रांच, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा एक बार इसमें एटलस में भी देख लिया। अब अपन क्या करते हैं, थ्योरी के अंदर लिख देते हैं, दैट इज कोर्स। तो पोस्टीरियरली इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन एंड सबकोस्टलिस, ठीक है ना। ये देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन एंड सबकोस्टलिस। फिर इन द मिडिल पोर्शन मेजोरिटी ऑफ द कोर्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द कोर्स यही है, इट रन्स बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरकोस्टलिस इंटीमी, ठीक है। फिर एंटीरियरली इट इज रनिंग बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड स्टर्नोकोस्टलिस। ये देखो यहाँ पे ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टलिस इंटीमी के बीच में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नोकोस्टलिस के बीच में रन कर रही है, ठीक है ना। चलो उसके बाद इट गिव्स ऑफ 2 ब्रांचेस
पहली लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच और दूसरी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच की बात करते हैं, इट पियर्सेस इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना, मसल्स को पियर्स कर रही है। देन कम्स आउट एंड गिव्स एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, जो अपन ने देख ली। बट एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है, इट पियर्सेस द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू डिवाइड इनटू मीडियल एंड लेटरल ब्रांच, ये भी अपन ने देख लिया। और जो ये लेटरल और एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है ना, ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ द थोरेसिक वॉल को, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा इंटरकोस्टल नर्व के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसका रिलेशंस विद द इंटरकोस्टल मसल्स और कैसे कहाँ ट्रैवल कर रही है वो, उसका जो भी अपनी ब्रांचेज है वो सब भी देख लिया अपन ने। तो इंटरकोस्टल नर्व के अंदर तुम्हें इतना ही लिखना है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो तुम्हें यही लिखना है, ठीक है ना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा अपना ब्लड सप्लाई ऑफ द थोरेसिक वॉल, ठीक है, जो अपनी ब्लड सप्लाई है और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में अगला वीडियो आने वाला है। और उस वीडियो को देखने के लिए तुम आई बटन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।